हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 13 है। इसके पहले वाली अगर आप क्लास देखेंगे ना तो मैंने आपको इन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। इसकी पिछली क्लास अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ये फार्मूला कैसे कैसे आएगा, पूरा प्रसार करके वहां पे आपको दिखाया। तो उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे कल की क्लास में देखेंगे तो मैंने आपको वहां पे कुछ क्वेश्चंस कवर कराए थे इनसे रिलेटेड, लेकिन आज की इस क्लास में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार मैं फार्मूला इन दोनों का फिर से लिख दे रहा हूं, क्योंकि अगर आज के इस क्लास में देखेंगे तो इन्हीं दोनों फार्मूले पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे कल की क्लास में मैंने आपको सारा फार्मूला एक जगह करके आपको लिख दिया था, लेकिन इन दोनों का फार्मूला आपको एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। अगर मैं इन दोनों का फार्मूला लिखूं ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, अगर मैं लिखूं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो मैंने आपको इसका दो फार्मूला बताया था। पहला फार्मूला ये हो जाएगा कि ए प्लस बी, अगर ये प्लस है तो ए प्लस बी हो जाएगा। अंदर क्या होता है आपके सर, जो अंदर होता है ना इसी का स्क्वायर होता है, इस वाले का स्क्वायर कर देंगे तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, -3ab होता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक फार्मूला मैंने लिख दिया। दूसरा फार्मूला अगर लिखना चाहें तो बस इसको प्रसार करके आपको लिखना होगा। इसको जो प्रसार करेंगे ना तो अगली लाइन से ये मिल जाएगा कि ए का क्यूब। वैसे कल की क्लास में भी देखें तो मैंने आपको फार्मूला बहुत बाकायदे समझाया था, कैसे कैसे फार्मूला आया कल मैं आपको पूरा डिटेल में समझाया था। इसको जो प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, प्लस 2ab और -3ab, तो इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ab आपको मिलेगा। तो अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा -ab हो जाएगा। ये दो फार्मूले क्लियर हुए आपको, आपके हाँ सर ये दो फार्मूला हमको क्लियर हो गया, कल भी आपने हमको बताया था। अब हम निगेटिव वाले पे देखते हैं, माइनस वाले पे देखते हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब देखिए इसका जो यहां से देखेंगे प्लस वाले में देखें तो यहाँ पे प्लस है कि नहीं। उसी तरह से माइनस वाले की बात करें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि अगर प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, आपके सर अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे कल मैं आपको बकायदे पूरा फार्मूला लिख लिख कर बताया था और कैसे कैसे आया ये सब मैं आपको क्लियर करके बताया था। एक फार्मूला मैंने इसका भी लिख दिया, एक फार्मूला अभी और है। इसका जब दूसरा फार्मूला लिखेंगे ना, जैसे ये दूसरा वाला लिखेंगे तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी लिखेंगे, और अंदर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जब इसको हम लोग प्रसार करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab और ये +3ab है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का ab आपको मिलेगा। तो अगले ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ab मिलेगा। क्या दोनों फार्मूला मैंने नहीं बताया था, ये दोनों फार्मूला और ये दोनों फार्मूला कल की क्लास में नहीं बताया था आपने सर, बताया था आपने, एक बार मैंने फिर से बता दिया ताकि इन्हीं पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला भी फार्मूला याद कर लीजिए, ये वाला भी और ये वाला भी। मुझे लगता है कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा, कल भी मैंने आपको बताया था, तो मुझे लगता है आपने याद करके ही इस क्लास को देखे होंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 101 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, यदि a माइनस बी बराबर 1 है तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 61 है, तो आपसे पूछा क्या, a इंटू बी का मान पूछा गया कितना होगा। अब देखिए कौन से फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, आपने सर यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो अभी आपने पीछे हमको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब यहां से ये पता है और इसका मान पूछा है, तो हम लोग कौन से फार्मूले का यूज कर पाएंगे, आपने सर इस वाले फार्मूले का हम लोग यूज कर पाएंगे, क्योंकि निगेटिव है ना, तो निगेटिव देखिए ये दिख रहा है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इस वाले का यूज करेंगे।
इस वाले का यूज नहीं करें क्योंकि हमको इसका मान नहीं पता है। क्या इसका मान पता है? आप आंसर इसका मान हमको नहीं पता है। तो हमको किसका मान पता है? a माइनस बी का मान पता है, तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, इसका अंदर स्क्वायर हो जाएगा। हमको इसका मान निकालना है तो क्या नहीं निकाल सकते? इसका भी मान पता है, आप आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या फार्मूला में लिखूं कि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं? चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, या एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ना डायरेक्ट करेंगे। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है? आपने सिर्फ एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। फार्मूला में अगेन लिख रहा हूँ, फिर मैं अब दोबारा फार्मूला नहीं लिखूंगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab होता है। आपने हाँ सर यही फार्मूला आपने हमको बताया था। अब देखिए इसमें क्या क्या पता है। इसका मान दिया गया आपने, हाँ सर 61 दिया गया, तो इसके स्थान पे 61 रखेंगे और इसका मान कितना दिया गया? 1 दिया गया। और अंदर इसी का क्या होगा? आपने सर अंदर इसी का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अंदर क्या करना है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आपको मिलेगा। अब यहाँ से देखिए हमको करना क्या? हमको यहाँ से ए बी का क्या करना? मान निकालना है। तो इसका गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये जाके इधर घटेगा तो 60 हो जाएगा। कितना आ गया? आपने सर 60 आ गया, तो 60 और इधर कितना है? 3ab, तो 60 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो a इंटू बी का मान हमको पता चल गया, ए बी बराबर कितना आ गया? आपने सर 20 आ गया। यही इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 20। आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 102 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि a माइनस बी बराबर इतना दिया गया, ए बी बराबर 25 है, तो आपसे पूछा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब मान पूछा गया। अगर मैं फार्मूला आपको दिखा दूं ना कि इस पर फार्मूले देखिए दिया गया है, एक्चुअल में देखेंगे तो फार्मूले में इसका मान आपको दिया गया है और इसका भी मान दिया गया और आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है। तो क्या इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे? आप वहीं से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव वाला दिया गया है। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूं? आप यहाँ सर डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे आपने 2 बार फार्मूला हमको लिख करके दिखा दिया। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस बी का मतलब 5 हो जाएगा। अंदर क्या होता है? इसी का स्क्वायर करके हम लोग लिखते हैं, अंदर क्या करते हैं? इसी का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, ठीक है। वैसे तो देखिए जो भी ऑप्शन होगा 5 का क्या होगा? मल्टीपल होता है, लेकिन 5 से सारे ऑप्शन कट रहे, तो अब मेरी मजबूरी है कि हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर जैसा मैं मान लो कि कोई एक ही ऑप्शन 5 से कटता है, बाकी 3 ऑप्शन 5 से नहीं करते ना, तो उस 3 ऑप्शन को रिजेक्ट करके जो 5 से कटता है उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे, अब यहाँ पे निगेटिव है तो अंदर क्या होता है? आपने सर 3ab होता है। क्या होता है? 3ab का मान कितना दिया गया? 25 दिया गया, तो इसके स्थान पे 25 हम लोग रख सकते हैं। तो 25 दिया 75 और ये जोड़ेंगे तो 100 हो गया। 100 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 आपको मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान कितना आ जाएगा? आपने सर 500 आ गया। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 103 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि x माइनस वाई बराबर 25 दिया गया है और x इंटू वाई बराबर ये दिया गया, तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा? आप ये बताइए। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। x का क्यूब हो जाएगा माइनस वाई का क्यूब लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है? x माइनस वाई का मान कितना दिया गया? 25 दिया गया। अब मेरी बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे अंदर जो भी वैल्यू आएगी, अंदर देखिए जो भी वैल्यू आएगी ना, अंदर देखिए इसका मान दिया गया, अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? 25 का मल्टीपल होगा। यानी इसको सॉल्व करने पे जो भी मिलेगा हम लोग फिर करेंगे क्या? 25 के साथ उसका मल्टीपल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ऑप्शन होगा ना वो 25 से कटेगा। तो 2 ऑप्शन देखिए 25 से नहीं कट रहा, ये 25 से नहीं कट रहा, ये 25 से नहीं कट रहा, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। देखिए 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है। अगर जैसे कि इनमें से इन दोनों ऑप्शन में से अगर एक 25 से नहीं कटता ना, तो हम लोग उसको भी हटा देते हैं।
मैंने आपसे ये बोला कि अगर इन दोनों ऑप्शन में से भी अगर एक 25 से नहीं करता ना तो उसको हटा देते, जो करता वही हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन दोनों ऑप्शन 25 से कट रहे तो अब मेरी मजबूरी है कि हमको क्या करना होगा, वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये a माइनस बी हो गया, अंदर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है 3ab होता है, आपको यहाँ से 3ab होता है। तो जैसे ये क्या हो जाएगा 3ab का मतलब कितना दिया गया, ये चीज दिया गया। तो इसका करना है कि आपको इसमें गुणा करना है। तो 3 चौको 12 का हम लोग 2 लिखेंगे, 3 चौको 12 एक 13 हो गया, 3 चौको 12 कितना हो जाएगा 13, यानी कितना आ जाएगा 1332 मिलेगा। अब ये देखिए माइनस में, सॉरी ये प्लस में रहेगा, माइनस तो ये हमारा प्लस में रहेगा। अब इन दोनों को करना कि आपको जोड़ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट में बताया हूँ। अब इन दोनों को करना कि आपको जोड़ना होगा। अगर मैं इनको जोड़ू ना तो 13 और इसको जोड़ेंगे तो 13 और ये कितना हो जाएगा 1900 कितना हो जाएगा 57 मिलेगा। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 1957 आपको मिलेगा, आपको यहाँ से 1957 मिलेगा। अब देखिए करना है कि आपको इसमें 25 का गुणा करना है, तो 25 का गुणा करेंगे तो देखा जाए तो चलिए, या तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको आप कितना मान लीजिए 2000 मान लीजिए, इसको पूरा कितना मान लीजिए लगभग 2000 मान लेते हैं। तो इसमें करना है कि जब 25 का गुणा करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 25 दूना 50, यानी आंसर जो भी होगा ना 50,000 से हल्का सा कम होगा। आंसर इन दोनों में से जो भी होगा वो 50,000 से क्या होगा हल्का सा कम होगा, क्योंकि वैल्यू 1957 थी और मैंने 2000 मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, आपके आंसर इतना मिलेगा। यानी जो भी ऑप्शन होगा ना वो 50,000 से हल्का सा कम होगा। तो ये तो देखिए बहुत कम है, ये 26 है तो ये 50,000 से हल्का सा कम होना चाहिए, तो यही होगा, ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो आप कैलकुलेशन करने से भी बच सकते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जो तरीका मैंने बताया ना, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी यानी कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 104 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a माइनस बी का मान दिया गया, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान दिया गया, आपसे देखिए इस बार किसका मान पूछा गया, a इंटू बी का मान पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न की एसएससी CHSL में पूछा गया 2023 में। कोई बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर देखा है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप सिर्फ a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी होता है, अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे निगेटिव तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab होता है और आपको ab का मान निकालना है। क्या फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत है, वैसे मैं आपको फार्मूला बोल चुका हूँ और पीछे भी 2-3 बार आपको लिख के दिखा चुका हूँ, तो बार बार फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना दिया गया 4410 दिया गया, तो हम लोग 4410 यहाँ पे रखते हैं और इक्वल टू a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा 9। अंदर क्या होता है इसी का स्क्वायर होता है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9981। अब ये निगेटिव वाला तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3ab हो जाएगा 3ab, और हमको ab का मान यहाँ से निकालना है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा, 9 चौको 36 हो गया। अगर हम लोग इसको काटे हैं तो 9 चौको 36, 36 4 कितना हो गया 40, 4 इधर गया 9 81 हो जाएगा। यानी कितनी बार में कटेगा, आपका आंसर 490 बार में कटेगा। और ये आके इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर ये दूसरी अगली लाइन से लिखेंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 409 मिलेगा। तो 3ab बराबर आप लिख सकते हैं कि 409 आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ कटेगा क्या, आपका आंसर पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। तो जब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, अगर देखा जाए तो कह सकते हैं 13 3 39, या 3 1 कम 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, एक इधर गया, 3 6 18 हो गया और बचा कितना 1, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये इस तरह से मिलता रहेगा। यानी आंसर जो भी होगा ना तो कितना होगा, आपका आंसर 1 कितना 36 आप बोल सकते हैं। यानी लगभग हम लोग कितना मान लेंगे 136 हम लोग मान लेंगे। वैसे तो ये किसमें पॉइंट में आ रहा था, लेकिन हम लोग कितना मान लेंगे 136 मानेंगे। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 105 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी बराबर 4 दिया गया, a इंटू बी बराबर -21 है,
तो आपसे पूछा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा। इस बार देखेंगे तो प्लस वाला हमको दिया गया, जो पीछे सॉल्व करे थे वो निगेटिव वाला हमको दिया रहता था। तो फार्मूला आपको पता है क्या, फार्मूला यहाँ पे लिखने की जरूरत है, आपने सर फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं फार्मूला आपको बोल दे रहा हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं। जो इसका मान किसके बराबर होता है, आपने सर इसका जो मान होता है ना, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है, और अंदर क्या हो जाएगा अगले ब्रैकेट में अंदर इससे का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है ना तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3ab हो जाएगा। उसने वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट करें ना कि फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, आप कहेंगे ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात करूँ ना तो हम लोग करते हैं कि इसी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। अब देखिए माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा ना तो पहले से देखिए माइनस और 3ab होगा, तो ये क्या हो जाएगा 21 या 63, लेकिन नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ करके 4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। या दूसरा तरीका ये है ना, अगर आप इसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको ये करना है, देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना, जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। यहां से आप लिख सकते हैं जो भी ऑप्शन होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 से केवल एक ही ऑप्शन मुझे कट रहा है, ठीक है, 4 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है। अगर 4 से 2-3 ऑप्शन कटते हैं ना तब मुझे इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत होती, लेकिन मैंने देखा 4 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है तो हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सॉल्व करना चाहते तो मैंने बता दिया आपको करना है क्या। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी ऑप्शन, यानी जो भी ऑप्शन, ठीक है, जो भी ऑप्शन 4 से कटेगा ऐसे बोल सकते हैं, 4 का मल्टीपल हो, जो भी ऑप्शन, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वह 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल मुझे केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन 4 से करते तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अंदर इसी का क्या होता, आपने सर अंदर इसी का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, माइनस, अब माइनस हो जाएगा 3ab, तो 3ab का मान निगेटिव में दिया तो 21 या 63, पहले से भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 63 हो जाएगा। तो 63 में 16 जोड़ेंगे, जो भी आएगा फिर उसको 4 का मल्टीपल कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप चाह रहे कि डायरेक्ट इस प्रश्न को देख करके आंसर बताना ना, तो आप सिर्फ ये काम करिए कि देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 4 का मल्टीपल है। आपने देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन 4 का मल्टीपल है ना, तो ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रश्न को देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि केवल डी ही ऑप्शन है जो 4 से कटेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं जो 4 से कटेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 106 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 5x + 4y = 12 दिया गया तो x y का मान 2 दिया गया, आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। ये एक्चुअल में दिया गया a का क्यूब दिया गया, b का क्यूब दिया गया, ठीक है। क्या इस चीज को हम लोग यहां से ये जो दिया गया है इसको एक्चुअल में हम लोग कितना लिख सकते हैं, आपने से इसको लिखना होगा ना, तो एक्चुअल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने सर 5x का क्यूब लिख सकते हैं, 5x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 4x का हम लोग होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। आपने हाँ सर इस वाली लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रसार करेंगे तो ये मिलेगा, इसको प्रसार करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहां से देखा है तो हमको इसका मान बताना है, ठीक है। अगर इसको मैं कितना मान लूं, a मान लूं, इसको b मान लूं, तो आपको करना क्या, ये y रहेगा। आपको करना क्या, फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करना, प्लस वाला है ना, तो यहां से आप लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a का क्यूब मतलब 5x, इसका क्यूब लिखेंगे और प्लस इसका होल क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पे जो मान होता है ना, यहाँ पे जो इसके इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b, मतलब 5x + 4y, यहाँ पे आप लिखेंगे। अंदर इसी का क्या होता है स्क्वायर होता है, प्लस है तो माइनस, -3ab होता है, तो ab का काम ये कर रहा है।
बात समझ में आई आपको? हाँ सर बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपने सर a प्लस बी का मतलब ये a प्लस बी हो जाएगा, इसको a मान ली इसको b मान लीजिए। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान पहले से कितना दिया गया, 12 दिया गया। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करें ना कि फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे तो एक लाइन हमारा बेवजह वेस्ट होगा। तो उससे बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि फार्मूला अगर आप देखेंगे तो कई बार मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो मुझे बार बार फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूं। अंदर क्या होता है, इसी का स्क्वायर होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 12 से कट रहा है, इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 12 से कटेगा। 12 का मतलब जो ऑप्शन 3 और 4 से कटेगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा। यहां से जो भी वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर उसको हम लोग क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीपल करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर जो भी होगा वो 12 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जो संख्या 12 से कटेगी जाहिर सी बात है वो संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो पहले अगर आप 4 से चेक करना चाहती हैं तो क्या ये 4 से कटेगा कि लास्ट के 2 डिजिट आपने सर 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8, ये तो 4 से नहीं कटेगा। इसको देखा जाए 4 से ये कटेगा, इसको देखेंगे तो 4 एकम 4, ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा। अब देखिए दो ऑप्शन है जो 4 से कटेगा, तो अब हम लोग किससे क्लियर करें, 3 से क्लियर करें। अब जो ऑप्शन 3 से भी कटेगा इन दोनों में से वही सही होगा। अगर हम लोग देखें तो क्या ये 3 से कटेगा, 6 2 8, 8 8 16, ये तो 3 से नहीं कटेगा, 16 3 से कभी नहीं कटता है। तो कौन सा ऑप्शन कटेगा, 8 8 16 2 18, 18 3 से कटेगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इस प्रश्न को बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पिछला क्वेश्चन करके दिखाया ना, आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन कटेगा, आप में से डी ऑप्शन कटेगा। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर दो ऑप्शन 12 से करते हैं, जैसे ये भी 12 से करता है, ये भी 12 से करता है, तब हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। नहीं, अगर दोनों ही ऑप्शन 12 से कट रहे तो हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इसको मैं डिटेल में यहाँ पे बताऊं, मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने की जरूरत होगी। आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना ही चाहते तो अंदर क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, 12 पर 144 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab। तो ab का मतलब एक a और b का काम ये करेगा। ठीक है, जैसे आप यहां से लिखेंगे 3ab लिखेंगे तो a और b का मान आपको दिया गया, a और b का मान दिया गया। तो ये एक्चुअल में हुआ कितना, ठीक है, अगर ये वाली लाइन आपको लिखने में कंफ्यूजन हुई तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 3ab, a का मतलब ये हो जाएगा और b का मतलब कितना हो जाएगा, 4y। फिर इन दोनों के भी स्थान पे कितना लिख सकते हैं आपने सर, इन दोनों के भी स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। x इंटू वाई के स्थान पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, आपने हाथ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बता दिया लास्ट वाली कैसे लिखेंगे। फिर इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और ये हमारा अब यहाँ से क्या हो गया, हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की, अगर दोनों ही ऑप्शन करते हैं ना 12 से, तब इस तरह से मुझे करने की जरूरत पड़ती, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे दोनों ऑप्शन, जैसे दो ऑप्शन अगर क्या हो कटे 12 से, या कुछ भी कटे, यहाँ वाले नंबर से दोनों ऑप्शन कटे, तब मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे पहले भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि अगर यहाँ के नंबर से 2 ऑप्शन करते थे तो उनको कैसे सॉल्व करते थे, मैं आपको पीछे भी सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 107 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 3a प्लस 2b का मान दिया गया, 27a का क्यूब प्लस 8b का क्यूब, इसका भी मान आपको दिया गया। आपसे पूछा कि इसका मान आपसे पूछा गया, यानी ab का मान निकाल करके उसका क्या कर देंगे, आप डबल कर देंगे। अगर देखा जाए तो ab का मान कैसे निकलता है ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। आज के ही क्लास कर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया था जहां पे हम लोग ab का मान निकालते थे। अगर इस प्रश्न को देखेंगे ना तो सेम ऊपर वाले की तरह दिख रहा, आपको यहाँ से सेम ऊपर वाले की तरह जो यहाँ पे फार्मूला लगा है ना, वही फार्मूला हमारा नीचे भी लगेगा। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है,
इसको क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और ये प्रश्न की एसएससी सीजन में पूछा गया 2024 में। अगर देखेंगे तो ए का क्यूब यानी इस पूरे को क्या मान सकते हैं, पी मान लीजिए, इस पूरे को क्यू मान लीजिए, तो पी का क्यूब और यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू का क्यूब। तो पी का क्यूब क्यू का क्यूब आपको दिया गया, इसको प्रसार करके कर लीजिएगा। आप यहाँ से फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 108 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर आपको दिया गया और ए प्लस बी का मान आपको दिया गया, आपसे पूछा गया इसका मान पूछा गया। अगर ये प्रश्न देखेंगे तो पीछे वाले से थोड़ा सा चेंज है आपको यहाँ सर, आप इसको चाहे तो नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं पीछे वाले से, क्योंकि थोड़ा सा चेंज मुझे दिख रहा है, तो इसको आप चाहे तो नेक्स्ट टाइप आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट टाइप आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए तो यहाँ पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मान दिया गया, ए प्लस बी का मान दिया गया, आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताएं। पहले तो अगर मैं इसको प्रसार कर लूँ तो आखिर में ये मिलेगा क्या, हम लोग जब इसको प्रसार करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर ए का स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा आपने सर ए का स्क्वायर मिलेगा प्लस बी का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा -2ab, तो -2ab मिलेगा, और पहले से प्लस ए बी है तो -2ab प्लस ए बी, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का ए बी हमको मिलेगा। क्या इसको आप ये चीज लिख सकते हैं, आप यहाँ सर इस पूरे के स्थान पे ना हम ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी का तो मान पूछा गया, आप यहाँ सर इसी का मान पूछा गया, तो फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। ए का क्यूब हो जाएगा प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, लेकिन इस वाले के टर्म में मुझे क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने सिर्फ प्लस रहेगा, ए प्लस बी हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी। ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, ये मैं आपको कल की क्लास में बताया था, यहाँ पे तो फिर दोबारा बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा बताने में। तो कल की क्लास में मैं आपको बता चुका ये फार्मूला आखिर हमारा आया कहाँ से, समझ में आ गया आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अगर देखा जाए तो इसी का तो मान पूछा गया, इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, इसी का मान पूछा है, तो वैल्यू रख करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसका मान कितना दिया गया, आपने सर 58 कितना दिया गया, 24 दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं से काट सकते थे, जो भी कटेगा वही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे तो 28, और ये हमारा अंदर क्या रहेगा, आपने सर हमारा अंदर ये ब्रैकेट के अंदर यही रहेगा। बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। हम लोग अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो पहले तो हम लोग किससे काटते हैं, 14 से काटते हैं। तो 14 से काटेंगे तो 14 चौको 56 हो गया, और 14 चौको 56, 56 2 इधर गया तो 14 एकम 14 हो गया, और 14 छक्का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर देखिए 14 से 2 बार में कटेगा, तो 2 से हम लोग काटते हैं। जब 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, आप कहें सर 2 दूना 4 हो गया, और 2 8 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना, इसका मान कितना, इस वाले का मान कितना आ जाएगा, आपने सर इसका जो मान आ जाएगा 208 आ जाएगा। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, क्या इस वाली चीज को ये लिख सकते हैं और इसका मान हमको पता चल गया कितना, आपने सर 208 है। तो अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 208, आपने सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 109 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान दिया गया, ए प्लस बी का मान दिया गया, तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। पीछे वाले में देखेंगे तो ये क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया था, और यहाँ पे क्या था, आपने सर यहाँ पे प्लस था। पहले तो हम लोग इसको प्रसार करेंगे, जब इसको प्रसार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस पूरे को जो प्रसार करके सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले तो इसको ओपन करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2ab मिलेगा, प्लस 2ab और माइनस 3ab है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ab आपको मिलेगा। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab आपको मिलेगा। तो इसी का तो मान आपसे पूछना चाह रहे, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, आपने सर जो फॉर्मूला आपने बताया था, यहां से आप लिखेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर आप लिखेंगे, एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए बी होता है।
क्या मुझे बार बार फार्मूला ये फार्मूला लिखने की जरूरत है? पीछे मैंने आपको लिख के दिखाया, एक बार मैंने और लिख करके दिखा दिया, और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको आज के ही क्लास में लिख के दिखाया था। मैं ये फार्मूला बार बार अब आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? इसको हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखा तो किसका किसका मान दिया गया, आपने सर इसका मान दिया गया तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो 400 कितना दिया गया, 32 दिया गया। इसका मान कितना दिया गया, 12 दिया गया, और इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार कटेगा, 12 यहाँ 36 हो गया, और 12 छः कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी इसका मान मुझे पता चल गया कितना आ गया, आपने से इसका जो मान आ गया ना वो कितना आ गया, 36 आ गया। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 110 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 216 दिया गया है और a माइनस बी दिया गया, तो इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है कितना होगा। अब इसका मान चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको क्या करना, डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 त्रिक 18 और 6 कितना हो गया, 36 हो गया। अगर इस प्रश्न को आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे इस प्रश्न को डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के भी। चाहे तो इस प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसको प्रसार करेंगे, जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर इसको जब हम लोग प्रसार करेंगे तो a का स्क्वायर मिलेगा प्लस b का स्क्वायर मिलेगा और प्लस क्या हो जाएगा, ab मिलेगा। जब इसको प्रसार करके फिर उसमें से ये चीज घटाएंगे तो ये वाली चीज मिलेगा। क्लियर है आप में, हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो कौन सा फॉर्मूला होगा, माइनस वाला है ना, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होता है, आपने सर a माइनस b होता है। और जो अंदर ब्रैकेट में क्या होता है, सारा प्लस प्लस हो जाता है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है और प्लस ab होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रख करके वैल्यू सॉल्व करिए। चाहे तो डायरेक्ट यहीं से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 101 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ये चीज दिया, a माइनस बी का मान दिया कि आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर आप इस प्रश्न को देख करके आंसर बताना चाहते हो तो मैं आपको वो भी तरीका बता सकता हूँ। आपको करना कि इससे क्या करिए, इसको डिवाइड कर दिए। इससे क्या करेंगे, आप सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देंगे तो 31 से इसको डिवाइड कर देंगे तो भाग 2 बार जाएगी, 3 बार तो जाएगी नहीं, जाते हो जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगी, आपने सर 31 गुना कितना हो जाएगा, 62। अगर इसमें से 62 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर हम लोग कितना है 89 में से 62 घटाएंगे तो 27 मिलेगा। 27 इसके पहले आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 279 हो जाएगा। 279 मुझे करने के लिए जो कितना 279 में अगर आप 31 से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 9 बार में कट जाएगा पूरा। यानी इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 29 बार। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। यानी कि प्रश्न को आप सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं। आज के बाद ऐसे प्रश्न का आंसर आप सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। समझ में आ गया आपने, हाँ सर समझ में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आखिर मिलेगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab आपको मिलेगा। फिर फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे, जो पीछे मैंने फार्मूला बताया ना, फिर इस फार्मूले में रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना है। नीचे वाले को जब सॉल्व करते यही वाली चीज आपको नीचे भी मिलेगी। तो इसमें रख के सॉल्व करने की वजह हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर दें। तो वही काम में देखिए मैंने यहाँ पे किया कि डायरेक्ट मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया और हमारा यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप में, हाँ सर 100% समझ में आ गया। बहुत गजब का तरीका आप बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 112 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a का क्यूब बराबर b का क्यूब प्लस 988 दिया गया, फिर क्या कहा गया, a माइनस बी बराबर 4 है। तो आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है, का मान क्या है आपको यही बताना है, ठीक है। क्या इनमें अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपने, हाँ सर इनमें अगर देखा जाए तो 2 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं 2 क्या कर लूँ, इन सभी में से क्या कर लूँ, 2 कॉमन लूँ। जब इन सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आपने सर a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका क्रम कोई दिक्कत नहीं है। तो
प्लस ए बी आपको मिलेगा, है कि नहीं। आपको हाँ सर ये वाली चीज़ हमको समझ में आ गया कॉमन लेने के बाद। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या मिलेगा आपको से, जब हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ना तो ए का क्यूब हो जाएगा माइनस बी का क्यूब बराबर, तो यहाँ से क्या बचेगा, अब ये आप कहेंगे सर 988 मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान दिया गया, ए माइनस बी का भी मान दिया गया, और आपसे पूछा कि इसका मान पूछा, इसका मान जो भी आएगा उसका आपको डबल करना है। तो फार्मूला आपको पता है, एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है लिखने की लेकिन मैं आपको बस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है आपका सर, ए माइनस बी होता है, अंदर जो होता है एक ब्रैकेट में ये वाली सारी चीज होगा, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। समझ में आया आपके, हाँ सर ये फार्मूला हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे भी रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, अब रख करके सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा। लेकिन इसका मान ना पूछ करके आपसे क्या पूछा है, इसका दोगुना पूछा है, तो इसका मान जो भी आएगा उसको आपको डबल करना है। अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, इसको क्या कर दूं, डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, जब हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो इस वाले का मान कितना आ जाएगा आपके सर, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, 4 दूना 8 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 4 सती 28, ये 247 किसका मान है, इसका। लेकिन हमसे इसका बताना है तो इस वाले का क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। जब आप इसका डबल करेंगे ना, 247 का करना है कि आपको डबल करना है। जब 247 का डबल करेंगे तो लास्ट में देखिए 4 आपको मिलना चाहिए, तो लास्ट में 4 देखिए किस में दिख रहा है आपको सर, इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। यानी आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा ना वो 494 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 113 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई बटे एक्स बराबर 1 दिया गया और x प्लस वाई बराबर 2 है, तो आपसे x का क्यूब प्लस y का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आखिर इसको सॉल्व करने पे क्या चीज मिलेगी, तो नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके सर, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ना x बटे वाई आएगा। या हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करें, एक स्टेप हम लोग बचत करें, ठीक है, एक स्टेप हम लोग बचत करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा नीचे, इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, एक लाइन में बचत करो तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखने जा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, वाई स्क्वायर मिलेगा। और जो बटे में क्या मिलेगा, आप बटे में कहेंगे सर x इंटू वाई मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, और इधर कितना 1 है, तो 1 का एक्स वाई में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई आपको मिलेगा। तो क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप देखिए मैंने गैप कर दिया, लिखेंगे तो फिर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई लिखेंगे, तो ये वाला स्टेप गैप करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए इसका मान आपसे पूछा है ना आपने, हाँ सर इसी का मान पूछा है, लेकिन इसकी टर्म में मुझे लिखना है, इस वाले के टर्म में लिखना है, तो कोई बात नहीं, फार्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर होता है क्या आपने सर, एक ब्रैकेट में तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट मुझे स्क्वायर वाले के टर्म में लेना है, तो जो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो अंदर क्या होता है, ये माइनस एक्स वाई होता है। अगर ध्यान से देखा है तो इसके स्थान पे कितना ले सकते हैं आपने सर, इन दोनों के स्थान पे हम लोग कितना ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अगर ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इस 0 का किस में मल्टीपल करेंगे उसका मान हमेशा कितना आता है, आप बताएंगे सर 0 ही आता है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा आपने सर 0 आएगा, तो पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 114 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान दिया गया, a प्लस b का मान दिया गया, इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा। पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो ऊपर क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ऊपर हमारा a प्लस बी आएगा। बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर समझ में आ गया। इसी का मान हमसे पूछना चाह रहा कि प्रश्न में कितना आएगा, तो इसका मान पता करने के लिए हमको किसका मान पता होना चाहिए, a प्लस बी का तो मान पता है आपने सर, हाँ ऊपर a प्लस बी का मान पता है, इस वाले का मान निकालना, a इंटू बी का मान हमको निकालना है। तो a इंटू बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जबकि प्रश्न देखिए ये वैल्यू दी गई, ये वैल्यू दी गई, तो फार्मूला हमको पता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और अंदर क्या होता है इसी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्या होता है स्क्वायर होता है। चलिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ,
ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब होता है इक्वल टू ए प्लस बी होता है। और अंदर इससे का क्या होता है, आपने सर अंदर इससे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, तो मैंने स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, -3ab लिखते हैं। तो हमको ए बी का मान निकालना है, तो हम लोग यहीं से ए बी का मान निकाल सकते हैं। इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका स्क्वायर कर इस वाले का मान पता चले, इसका मान निकालना है, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर रखा जाए तो कितना मिलेगा, ये 218 आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। 218 इसका मान कितना दिया गया, आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे रख सकते थे। इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान अगर देखा है तो 2 दिया गया। अंदर क्या हो जाएगा, आपने से अंदर 4 हो जाएगा, -3ab आप लिखेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 109 और ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा, क्या आएगा, आपने सर घटेगा तो 105 मिलेगा। 105 में करना है कि आपको 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 105 में अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 का 9 हो गया, 3 5 15, 35 यहाँ कितना होता है, 105। तो यहाँ से जो ए बी का मान आएगा ना, ए इंटू बी का मान कितना आ जाएगा, आपने सर 35 आ जाएगा, कह सकते हैं माइनस का 35 आएगा। समझ में आ गया, आपने हाथ से समझ में आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 स्टेप मैंने गैप कर दिया। पहला स्टेप ये कि मैंने इसको इधर ट्रांसफर करिए, 105 मिला, 105 हो गया और इधर -3 ये भी है ना, तो ये 3 से क्या करेंगे, 105 को डिवाइड करेंगे तो ये चीज मिलेगा, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, 2 स्टेप मैंने गैप कर दिया। अगर प्रश्न में देखा है तो ए बी का मान हमको पहले से पता है और इसका भी मान हमको पता चल गया, तो ऊपर कितना 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 35। लेकिन ये माइनस में तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस कटेगा तो है नहीं, तो हम लोग इसको किसी तरह से छोड़ देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। -2/35 देखा जाए तो बी ऑप्शन का मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 115 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x² + y² बराबर 45 है, x - y बराबर 5 है, तो आपसे इसका मान पूछना चाह रहा, का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में मुझे दिया गया और ये वाली चीज दिया गया, तो हम लोग कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, इसका मान हमको निकालना। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने एक फार्मूला और लिखवाया था, अगर मैं यहाँ से फार्मूला लिखूं, चलिए मैं x और y के टर्म में ही फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला जो है ना, मैं x और y के टर्म में ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से आप लिखेंगे तो हम लोग देखिए किसका मान निकालें, इसका मान निकालना है तो हमको किसका मान पता करना होगा, जो फार्मूला होता है ना, हमको करना कि x × y का भी मान पता करना होगा, इसी का मान हमको पता करना होगा। अगर इसका मान निकालना है ना, तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका मान पता करना होगा। पहले हमको किसका मान पता करना होगा, इसका मान पता करना होगा कितना आएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का जो फार्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूँ ना, जो इसका फार्मूला क्या होता है, आपने से इसका जो फार्मूला होता है ना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अगर आप x और y के टर्म में लेना चाहते हो तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब बराबर क्या होता है, x माइनस y हो जाएगा, अंदर x माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या होता है, 3ab होता है, तो 3ab का मतलब 3xy बोल सकते हैं। तो यानी हमको इसका मान पहले निकालना। इसका मान कैसे निकलेगा, अब ये और ये चीज दिया गया, इसका मान आप कैसे निकाल सकते हैं, आपने एक सर फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस वाई का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, x का स्क्वायर मिलता है प्लस y का स्क्वायर मिलता है और माइनस 2xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, xy का मान निकाल सकते हैं। इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, आपने इसका जो मान हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये आपका क्या है, आपने सर ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं। और इसका मान कितना, इस पूरे के स्थान पे कितना रख सकते हैं, आपने सर इस पूरे के स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं। और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितना 20 मिलेगा, और माइनस का ये 2xy है, तो माइनस से माइनस दोनों साइड कटा और 20 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो xy का मान हमको कितना पता चल गया, आपने सर 10। देखिए मुझे xy का मान पता चल गया। अब देखेंगे तो मुझे xy का मान पता चल गया, इसका मान निकालना है, जबकि इसका मान पता है। तो फार्मूला आपको पता है, तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है, आपने सर एक ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है और अंदर इसी का स्क्वायर हो जाएगा
+3xy होता है तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, लेकिन मैं वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो वैल्यू जब डायरेक्ट रखेंगे ना तो यहाँ से x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का मतलब 5। देखिए जो भी ऑप्शन होगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन 5 से कट रहे हैं तो अब हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर करके लिखते हैं, 25 हो गया। अब यहाँ से क्या लिखते हैं, +3ab लिखते हैं, तो 3 लिखेंगे और ab का मान कितना दिया गया 10, तो 3 दहा में कितना हो जाएगा, आपने से 3 दहा में ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आपने सर 55 मिलेगा, तो 55 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस पूरे का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 55 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 25 हो गया, 5 25 तो कितना हो जाएगा 27। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा 275 आएगा। अगर आप देखेंगे तो 275 डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 116 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई बराबर 13 दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 101 है और आपसे पूछा गया x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर आप इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता क्या है, इसका फार्मूला होता क्या है, आपने सर इसका जो फार्मूला होता है ना, मैं एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर x प्लस क्या होता है y होता है, और इस वाले का मान पता है ना, तो अंदर क्या होता है इसी का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर इसी का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर करेंगे, प्लस तो माइनस क्या हो जाएगा, -3xy हो जाएगा। यानी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना आप देखेंगे तो किसका किसका मान पता होना जरूरी है। आप सर अगर देखा जाए प्रश्न में ना तो हमको इसका मान तो पता है, आपने हाँ सर इसका मान पता है, अंदर इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी मान पता हो गया। उससे पहले मुझे करना क्या होगा, x और y का मान पता करना होगा, सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। तो पहले आपको करना क्या होगा, x y का मान निकालना होगा। तो और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस के टर्म में दिया गया तो कोई बात नहीं है, यहाँ से आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का यूज करेंगे। जब इसको प्रसार करेंगे तो x का स्क्वायर क्या डायरेक्ट में वैल्यू रख दूँ, चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, या हम लोग लिख ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, x का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है, प्लस 2xy होता है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से इसका मान देखिए कितना दिया गया, आप से इसका मान देखें तो इसका और करेंगे तो 13 का कितना होता है 169 होता है, और इस पूरे का मान कितना दिया गया 101 दिया गया, और इसका मान आपसे निकालना, तो ये इधर जाएगा तो घटेगा तो 68 मिलेगा, तो 68 बराबर कितना हो गया 2xy हो गया। अगर 2 से मैं 68 को डिवाइड कर दूंगा तो एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68 है ना, तो 34 आपको मिलेगा, 34 आपको मिलेगा। देखिए एक्स वाई का मान मुझे पता चल गया, अब हम लोग इसमें रख के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में रख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब यहाँ से सॉल्व करें तो एक्स वाई का मान कितना दिया गया 13 दिया गया, तो 13 आप यहाँ से रखेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी ऑप्शन होगा ना वो 13 का मल्टीपल होगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा ऑप्शन से। ठीक है, अब यहां से देखें तो ऐसे आप लिखेंगे, आप यहाँ से ऐसे हम लोग लिखेंगे, अंदर हम लोग करते हैं कि इसी का स्क्वायर करके लिखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, माइनस अब देखिए इसका मान पता चल गया कितने एक्स वाई का मान 34, तो 34 तिया कितना हो जाएगा, तो 34 तिया कितना हो जाएगा 3 चौको 12 3 त्रिका 9 102 हो जाएगा, तो 102 हम लोग लिखते हैं। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 67 मिलेगा। इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो 13 साथ कितना हो जाएगा, 13 बच्चे 65, 13 78, 13 साथ 91, तो लास्ट में 1 देखेंगे तो केवल मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 871 मिलेगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको बता दिया पूरा डिटेल में कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, सेकेंड मेथड। जो सेकेंड मेथड है ना ये ऑप्शन से है, ऑप्शन से आपको ये चेक करना है। देखिए ये जो 13 है ना, 13 का हम लोग करते हैं कि अंदर मल्टीपल ही करते हैं, 13 का हम लोग क्या करते हैं अंदर मल्टीपल करेंगे, 13 का अंदर मल्टीपल करेंगे, यानी जो भी ऑप्शन होगा ना वो 13 का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जो ऑप्शन 13 से कटेगा वही क्या होगा हमारा आंसर
आंसर होगा। समझ में आ गया। अगर चाहे तो आप चेक कर सकते हैं 13 से ये कटेगा क्या, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 हो गया, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। जो ऑप्शन 13 से कटेगा वही सही होगा। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना चाहते तो बाकी आपके पास ये तरीका है। इसका मान पता करने के लिए पहले आपको किसका मान पता होना चाहिए, एक्स और वाई का मान पता होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले में रख करके क्या करेंगे, इसका मान आप पता कर सकते हैं आसान तरीके से। समझ में आ गया। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया आपको ऑप्शन से चेक करिए, जो ऑप्शन 13 से कटेगा ना वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाई चांस मान लीजिए अगर दो ऑप्शन 13 से कट रहे हैं ना, तब आपको करना क्या, हर हाल में क्या करना होगा, इस प्रश्न को सॉल्व करके ही मान बताना होगा कि कौन सा आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 117 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया गया, ए इंटू बी बराबर दिया गया, तो आपसे इसका मान पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिख रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं दिख रहा। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न दिखाऊं ना, इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, इसका मान आपसे पूछे, तो सेम इसी तरह से दिख रहा है आपको। यहाँ से इसका मान दिया गया, इसका मान दिया, इसका मान पूछे, तो सेम ऐसे ही दिख रहा है। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास दो मेथड है, एक तो ऑप्शन से है। अगर ऑप्शन से मैं मान लो कि 2-3 ऑप्शन अगर 13 से कट रहे हैं ना, तो फिर आपके पास एक ही तरीका है, फिर इसे क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना ही होगा। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। चाहे ऑप्शन से करना होगा तो ऑप्शन से कर लीजिएगा, चाहे जैसे अगर सॉल्व करते हैं, पीछे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, वैसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। अगर 13 से 2 ऑप्शन कट रहे, 3 ऑप्शन कट रहे, तो फिर आपकी मजबूरी है कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 118 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अब देखिए इस प्रश्न को भी मुझे लगता है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया, ए बी का मान दिया, इसका मान पूछे, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 119 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 119 में x प्लस वाई का मान दिया गया, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का मान दिया गया। तो आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया, जहां पे x क्या है, y से बड़ा है। यानी अगर आप ये देखिए, अगर आप ये एब्जॉर्ब यानी कि पता कर पा रहे हैं कि कौन सा दो नंबर लिया जाए ताकि जिनको जोड़ने पे कितना मिले, 14 मिले, और उन दोनों नंबर का क्यूब करने पे इतना मिले, अगर आप ये चीज पता कर पा रहे तो अच्छी बात है। नहीं पता कर पा रहे तो फिर इसको करना क्या होगा, फार्मूले से सॉल्व करना होगा। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस वाली चीज को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मुझे दिख रहा है, तो एक ब्रैकेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, और एक ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, दोनों को घटाएंगे। अगर देखा जाए तो हमको किसका मान दिया गया, एक्स प्लस वाई, इसका मान दिया गया 14, और इसका मान जो भी आएगा ना, जो भी आएगा इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका मान पहले तो मुझे पता करना होगा, इस वाले का मान पता है लेकिन इसका मान पता करना होगा। कैसे इसका मान पता करेंगे, अगर देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। जो भी ऑप्शन होगा ना, जो भी ऑप्शन होगा वो 14 से कटना चाहिए। मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी, जाहिर सी बात है कि वो संख्या क्या होगी, 14 से कटेगी। तो 14 से देखिए ये भी कट रहा है, मैं देख रहा हूँ कई ऑप्शन 14 से कट रहे हैं, ये भी 14 से कट रहा है, 14 8 112, ये भी 14 से कट रहा है, ये भी 14 से कट रहा है। अब मेरी मजबूरी है कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो एक से अधिक ऑप्शन है ना जो 14 से कट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर मैं ऐसा मान लो केवल एक ही ऑप्शन 14 से कटता है ना, तो उस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वही इसका क्या आ जाएगा, मान आएगा। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक से अधिक ऑप्शन जो 14 से कटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका मुझे मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, माइनस वाले की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर आप फार्मूला भी लगवाएंगे तो आपको सबसे पहले किसका मान पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको किसका मान पता होना चाहिए, इसका मान पता होना चाहिए, x इंटू वाई का मान पता होना चाहिए। ठीक है, अगर x इंटू वाई का मान पता है तब आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं 4xy से, इसका मान आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले आपको क्या किसका मान पता करना होगा, x इंटू वाई का। तो x इंटू वाई का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा कैसे हम लोग x इंटू वाई का मान निकाल सकते हैं।
आप आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा है तो ये जो है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है ना, आप आंसर ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब या ए का क्यूब लूँ तो, या एक्स के टर्म में लूँ या ए के टर्म में लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की बात करूँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, आप आंसर ए प्लस बी होता है, और अंदर क्या होता है, आप आंसर इसी का स्क्वायर होता है। इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या होता है, थ्री ए भी होता है। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। अगर आप एक्स वाई के टर्म में लेना चाहते हो तो एक्स वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या फार्मूला लिखूं कि सॉल्व करा दूं डायरेक्ट? चलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहा हूं, क्योंकि फार्मूला लिखूंगा तो एक लाइन भी बचा पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लिखना चाहे तो फार्मूला ही लिख लीजिए। चलिए फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो एक्स का क्यूब आपको पता चले, अगर कल को अगर आप ये देखें तो आपको ये पता चले कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है, आपने सर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसी का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस वाई का करना है कि आपको होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे प्लस है ना, तो हम लोग यहाँ पे -3 क्या लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। समझ में आया कौन से फॉर्मूले से हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे। क्योंकि इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका मान तो आपको ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। इसका मान कितना दिया गया आपने, सर इसका मान अगर देखा जाए तो 1000 कितना दिया गया, 1064 दिया गया। इसका मान कितना दिया गया, 14। तो 14 यहाँ से रखेंगे, और अंदर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर अगर आप यहाँ से लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, -3xy आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से इक्वल का साइन, तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ना तो 14 25 70, 14 84, 14 7 98, 14 7 कितना हो गया 98, 14 7 98, और बचा कितना 8, 14 25 70, 14 6 84, इतना मिलेगा। आपने हाँ सर इतना मिलेगा। अब ये दूसरे पक्ष में जाएगा ना, ये क्या होगा, दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो कितना मिलेगा, 120 हमको मिलेगा। 120 मिला, इधर 120 हो गया, और इधर कितना हो गया 3xy। चलिए एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, 3xy आप लिखेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो xy का मान आपने कितना निकाल लिया, आपने सर xy का मान हम लोगों ने 40 निकाल लिया। अगर xy का मान 40 आ गया ना, अब मुझे एक बार फार्मूला और लगाना होगा ताकि इसका मान हम लोग निकालें। पहले तो हम इसका मान निकालें, सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। जब इसका मान पता चल जाएगा तो एक बार फार्मूला मुझे और लगाना होगा। कौन सा फार्मूला लगाना होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिखे, आपने सर -4xy लिखे। इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई का मान निकालें, इसका मान निकालेंगे। इस वाले का मान कितना दिया गया, आपने सर 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 196 मिलेगा। और एक्स वाई का मान कितना गया, एक्स वाई का मान 40 आ गया। जब यहाँ से गुणा कर देंगे तो 40 जगह कितना हो जाएगा, आपने सर 160 हो जाएगा। 160 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को घटा करके करना है कि आपको रूट लगाना है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, 36। तो यहाँ से उसका रूट लगाएंगे तो x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, आपने सर x माइनस वाई की अगर मैं बात करूँ, x माइनस वाई की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर एक्स वाई का मान हमको पता चल गया, लेकिन बहुत टाइम के बाद हमको एक्स माइनस वाई का मान पता चला है। ठीक है, तो यहाँ से आप रख सकते 6। जब इसका गुणा कर देंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा, 84। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे एक स्टेप मैंने गैप किया, यहाँ पे 36 आएगा, x यहाँ पे लिखेंगे, फिर अगली लाइन से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36। तो अगली लाइन से x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 120 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि p प्लस आर का मान दिया गया, p r का मान दिया गया, तो p का क्यूब माइनस r का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है।
समझ में आ रहा है प्रश्न? आपको यहाँ सर प्रश्न समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमसे इसका मान पूछा है ना, तो इसका मान निकालने के लिए मुझे सबसे पहले कि इसका मान नेगेटिव वाला है ना, तो मुझे किसका मान पता होना चाहिए? आपने सर सबसे पहले अगर देखा जाए तो P माइनस आर का मान पता होना चाहिए। पहले किसका मान पता होना चाहिए? पहले इसका मान आपको निकालेंगे। पहले ये क्या होना चाहिए? इसका मान आपको पता होना चाहिए। ये तो प्लस वाले का मान पता है, हमको माइनस वाले का मान पता होना चाहिए। तभी आप जब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो एक तो तरीका आपके पास है कि चलिए एक तरीका, लेकिन इसको मान निकालना ही पड़ेगा, मुझे इसका मान निकालना ही पड़ेगा। तो पहले हम इसका मान निकालते हैं। जब आप इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? आपने सर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पीछे मैंने फार्मूला बताया ना, उस फार्मूले से क्या कर सकते हैं? इसका मान आप निकाल सकते हैं। पीछे मैंने आपको फार्मूला क्या लिखवाया था? आपने फार्मूला ये लिखवाया था कि ए प्लस, यहाँ पे प्लस करिए चाहे माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस लिखिए चाहे प्लस लिखिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आपने सर अगर इसको लिखेंगे तो ए लिखेंगे, मैं पी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना होगा? -4xy आपको लिखना होगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ सर समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आपको क्या करना है? x यानी a इंटू बी का मतलब p माइनस आर का मान आपको निकालना है। इसका मान कितना दिया गया? आपने सर इसका मान अगर देखा है तो 21 दिया है। 21 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 441 मिलेगा। तो 441 मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक्स वाई का मान कितना दिया गया? 38। तो 4 का जब गुणा कर देंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा? आपने सर 4 बटे कितना हो जाएगा? 32। 32 को 2 लिख दिया। तो 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15। मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो मुझे लगता है लास्ट में 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये है ना, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगी? कड़ी लग जाएगी। जब ये कड़ी लगेगा तो अगली लाइन से a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा? आपको सर a माइनस बी का जो मान आ गया ना, वो कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार कर सकते हैं। तो इसका मान किसके बराबर होता है? अगर आप लिखेंगे तो p का क्यूब माइनस आर का क्यूब बराबर क्या होता है? यहाँ से p माइनस आर हो जाएगा, मतलब 17। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना वो 17 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए पूरा। तो 17 से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन कटेगा? 17 चौथे 17 51, 17 51, 17 51, और इसके 17 चौको 68, ये तो कटेगा नहीं। तो मुझे लगता है इसके बाद 17 51, ये भी 17 से नहीं कटेगा जहां तक उम्मीद है। इसको चेक करेंगे। 17 51 हो गया, 10 इधर गया तो 17 छक्का 102, ये तो कट रहा है क्या? 17 51, 10 ही कट रहा है। हम लोग सॉल्व ही कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे पता करना होगा कौन सा ऑप्शन कट रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है, तो हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? आपने सर 289 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 289 लिख लिया। अब ये क्या है? माइनस है तो अंदर क्या होता है? प्लस। 3ab होता है, तो ab का मतलब p इंटू आर। तो p इंटू आर का मान दिया गया, इसमें करना के 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 चौको कितना हो गया? 12 हो गया, 3 त्रिका 9 2 कितना हो गया? 11। ठीक है, 3 8 24 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 2 कितना हो गया? 11। अब इन दोनों को जोड़ करके करना क्या? आपको 17 का मल्टीपल करना है। तो यहाँ से 9 4 13 हो गया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 39। एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 होगा। आपने यहाँ से 40 तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका करना क्या? 17 51। देखिए 1515 अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन मैच कर रहा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। या ये भी कर सकते थे, जो ऑप्शन 17 से कटेगा ना वैसे पता कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 17 से एक ही ऑप्शन कटेगा, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से रहने दे रहा हूं। अब इसके मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, इसके आगे मैं रहने दे रहा हूं। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो अगली क्लास से अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रश्न नंबर 121 से हम लोग अगली क्लास से अब पढ़ेंगे। बस अब रहने दे रहा हूं।